हैं तो एग्री विद गॉड, यानी कि हिंदी में हम किसके साथ सहमत हैं? सोच समझ के बोलेगा, किसके साथ सहमत है? और परमेश्वर ने बोला तुझे 40 दिन का उपवास रखना है, तो क्या सहमत हो? क्या सहमत हो? अभी ऐसे परमेश्वर बोलता है कि जब बारिश आएगी, बाढ़ आएगी, तूफान आएगा, तुझे तब भी भवन में आना है। क्या सहमत हो? सहमत हो? अभी बाद में पूछेंगे, ठीक है? मतलब मूव विद गॉड, मतलब परमेश्वर के साथ साथ चलना। वो काटी भरी रहा है ना, गाना गाते हैं ना, परमेश्वर राहों में काटे ना, ऐसा कुछ है ना, मतलब बचता नहीं, राहों में काटे होंगे, परमेश्वर के साथ साथ चलना। अभी 10 मिनट ज्यादा वजन हो जाएगा तो छुट्टी मारने लग जाओगे पक्का, और यहाँ कमर में ना दर्द होने लग जाएगा पक्का। परमेश्वर के साथ चलना, ध्यान समझना, परमेश्वर के साथ चलना, ठीक है? ठीक है? एंड विद गॉड मतलब परमेश्वर के साथ समाप्त हो जाना। ये क्या है? परमेश्वर को प्रसन्न करना, नेवर डाउट ऑन गॉड, परमेश्वर पर शक संदेश शुभाना करना। आमीन का मतलब क्या है? मैं परमेश्वर के साथ सहमत हूँ, जो परमेश्वर से दुआ में मांगा वो उससे बात हो रहा है, मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, चलूंगी, और अंत तक उसके साथ हमें बातें होएगा, और मैं कभी परमेश्वर पर संदेह नहीं। आमीन का मतलब ये है। बड़ी जोर से यहाँ पे हम करके बोलते हैं आमीन, आमीन, वचन पढ़ा आमीन, आमीन, आमीन। पता होना है कि आमीन का जो है वो मतलब क्या होना है, ठीक है? कि आपको सिर्फ ये मेरा संदेश नहीं है, अभी संदेश शुरू नहीं हुआ है, ठीक है? कह रहे होंगे मन 10 मिनट ऐसे खावे, ठीक है? ओके, फर्स्ट में परमेश्वर के वचन से मन करना मांगते हैं। आज भजन संहिता पढ़ा गया, लिखा पता सकते कौन सा भजन संहिता पढ़ा है? 78। सच में आप में से कुछ लोग तो बहुत धार्मिक और आत्मिक हैं, जो मेरे दर्शन के साथ दर्शन देख लेते हैं, पता नहीं ऐसे कैसे देख लेते हैं, मुझे पता नहीं। और 78 भजन संहिता पढ़ा गया, और इसको पढ़ने का तो दोबारा समय नहीं है, लेकिन मन तो हमारा पढ़ने लेकिन है नहीं। और यहाँ पे कुछ बातों को देखेंगे, और हम अपने टॉपिक अनुसार जैसे डील करते हैं उसको देखेंगे। और आज का जो हमारा विषय है संदेश का, मेरे और आपके लिए है, वो है परमेश्वर। ठीक है? मेरा एक समझ जाना, परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर। आज जाने से पहले इस बात को दिमाग में रखते जाना, परमेश्वर आज्ञा देने वाला परमेश्वर है। शुक्र में लिखे इसका बड़ा डेफिनेशन है, परमेश्वर जो है क्या है? परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आज्ञा देने वाला परमेश्वर है। आज आपको मुझे आज्ञा कौन देता है? गीता बोली प्रमोद जी आज्ञा देते हैं। अच्छा, परमेश्वर आज्ञा देता है। आज्ञा कौन देता है? ये तो कह रही मेरी माता पिता, आशु पेरेंट्स, बोस देता है, हैं? जो बड़ा होता है। आज्ञा कौन देता है? ज्योति को भी आज्ञा भेजी है, शकुन को भी आज्ञा भेजा है, नहीं मिला तो आज लेके जाना। ओके, हमारे को आज्ञा कौन दे रहा है? जो हमारे ऊपर है, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो बॉस हो, बड़ा भाई भी आज्ञा कभी कभी दे देता है, बड़ी बहन भी कभी कभी आज्ञा दे देती है, ठीक है? कभी कभी दादा दादी नाना नानी भी हमारी डंडे से आज्ञा दे देते हैं, ऐसा बातें होता है। और यहाँ पर परमेश्वर के विषय में देख रहे हैं, ये आज्ञा देने वाला गॉड है, आज्ञा देने वाला परमेश्वर है। और इंग्लिश में लिखा गया है कमांडिंग गॉड, ऐसे करके है कि आज्ञा देने वाला परमेश्वर है। और जो भजन संहिता आज आपने पढ़ा, भजन संहिता 78 पेज नंबर 710 पे है आपकी बाइबल में। और यहाँ पर देखिए क्या बातें हो रही है। यहाँ पे आसफ के द्वारा एक भजन लिखा गया
गया है, राइटर है वो आसाफ है, और उसने इस भजन को लिखते हुए परमेश्वर उसके लोगों का जिक्र करा है। और ये लोग कौन हैं? और ये लोग वो लोग हैं जो परमेश्वर का स्वाद चखे हुए, परमेश्वर की वाणी को सुने हुए, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे हुए, और परमेश्वर के साथ साथ परमेश्वर के द्वारा छुटकारा पाए हुए, और एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए निकले हुए, ये वो लोग हैं। और ये जो लोग हैं, और देखिए इन लोगों से परमेश्वर बातें करता है। इसकी एक आयत को मैं पढ़ना मांगता हूँ, 78 की 4 में लिखा गया है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त परंतु होनार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणगान, उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। ये आज्ञा देने वाला परमेश्वर है। और बोलता हूँ इजरायली लोगों से, आसन में तो बोलता हूँ इजरायली लोगों से जो छुटकारा पाए हुए लोग हैं, बदुहाई से निकले हुए लोग हैं, दुष्ट आत्मा से छूटे हुए लोग हैं, बीमारी से छूटे हुए लोग हैं, नाना प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त करे हुए लोग हैं, वो खाना खाए हुए लोग हैं, वो बचाए गए हुए लोग हैं। उन लोगों से बोलता है जो तुम्हारे साथ काम हुआ है उनको तू अपने तक नहीं रखना, आने वाली पीढ़ी और अपने बच्चों को, नाती पोतों को इन आश्चर्य कर्मों की चर्चा करना, ये आज्ञा दे रहा है परमेश्वर यहाँ पे। मेरे अजीजों, आज हम बोलते हैं बार बार मेरा बेटा बड़ा हो गया, पास्टर जी प्रार्थना करना, क्यों बचपन में क्यों नहीं गई प्रार्थना? संडे स्कूल में क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा? जब आज बेटा बड़ा हो गया, यहाँ पे बटन वाला रखता है, ठीक है, सब उल्टे पुल्टे काम, आज प्रार्थना, लेकिन वचन बोलता है उसी समय। और देखिए यहाँ पे इसकी पढ़ेंगे एक आयत को पढ़ना मांगता हूँ, 23वीं आयत को पढ़िए। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला। जी, तो भी उसने आकाश को, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? तो भी, यानी कि इससे पहले कुछ बातें हो रहा है मेरे चीजों, अगर कोई दोबारा पढ़ना नहीं चाहता 31 आयत को, लिखा है तो भी इससे पहले कुछ बातें हो रहा है। और ये जो इजरायली लोग हैं, और देखिए जो इजरायली लोग हैं, जो परमेश्वर को निकाल के बचा कर लेके आ रहा था, तो 15 में बोलता है वो जंगल में चट्टाने फाड़ कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मन माना पिलाता था। देखिए लिखा गया है मन माना पिलाता आ रहा है। और देखिए 19 में बोलता है वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में, क्या परमेश्वर जंगल में, और एक चट्टान फाड़ कर वो मन माना पानी पिलाता आ रहा है। और वो बोलते हैं क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? और बोल रहे हैं आमीन, नेवर डाउट वन थॉट। संदेह हो क्या? जब भी प्रश्नवाचक बातें हमारे जीवन में आती है, प्रभु के सामने उस संदेह को लेके आती हैं, हमारे जीवन में काम रुक जाते हैं मेरे चीजों। और यहाँ पर देखिए ये वो परमेश्वर है जो आज्ञा देने वाला है। और इन लोगों के लिए इसने क्या करा? ये हमारे पूर्वजों के लिए लोगों ने, परमेश्वर ने क्या करा? लिखा गया आकाश को आज्ञा दे दी, और लिखा है स्वर्ग के द्वारों को खोल दिया। और कैसे द्वारों को खोल दिया? अब ये बोल रहे थे कि जंगल में, ये जंगल क्या है मेरे चीजों? ये आज से 2000 साल पहले लिखा हुआ वचन 2000 साल बाद आपसे बातें करता है। ये जंगल क्या है? आज आप और लोग जंगल से निकल रहे हैं। क्या आज मेरे जीवन में परमेश्वर चंगा कर सकता है? क्या आज मेरे जीवन में परमेश्वर छुटकारा दे सकता है? क्या आज मेरे जीवन में परमेश्वर मुझे बचा सकता है? क्या आज मेरे जीवन में परमेश्वर मेरे बच्चों को आशीष दे सकता है? क्या आज मेरे जीवन में परमेश्वर मुझे उद्धार दे सकता है? एक जंगल रूपी जीवन से हम जी रहे हैं। तो आज हमारा सवाल है, क्या आज परमेश्वर इस जंगल में मुझे क्या खिला सकता है मेरे अजीजों? और यहाँ पे बोला है, देखिए उसने बोला कि आकाश को उसने क्या दिया? आज्ञा दे दिया मेरे अजीजों। आकाश को आज्ञा दे दिया। किन लोगों के लिए दिया? हमारे बाप दादों के लिए दे दिया। और उन्होंने क्या डिमांड करी? क्या जंगल में मुझे कुछ नॉन वेज खाने को मिलेगा? क्या जंगल में मुझे कुछ, तो नहीं खाते बुरा मत मानिएगा, नॉन वेज मतलब उस समय का पूरे। और देखिए परमेश्वर ने आकाश को आज्ञा दे दी। और जब हम इसके आगे बढ़ते हैं मेरे अजीजों, तो लिखा गया उसने बालू के समान 27 में अनगिनत पक्षी भेज दिए मेरे अजीजों, अनगिनत पक्षी भेज दिए, नॉन वेज भेज दिया। उस समय उसको बटेर बोलते थे। क्या बोलते थे?
बटेर, बटेर मतलब चिड़िया, और उन सारे हजारों लाखों लोगों के 3 फुट की ऊंचाई तक वो बटेर आकर उड़ने लगे और फटाफट फटाफट उड़ने लगे। इन्होंने बोला क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? परमेश्वर ने आज्ञा दे दी आकाश को, आकाश खुल गया और उससे ऊपर पड़ेंगे तो लिखा जो खाना, जो रोटी स्वर्गदूत को मिली थी 25 में जो स्वर्गदूत रोटी खाते थे, वो उसको परमेश्वर ने मन माना भोजन कराया मेरे अजीजों। उससे पहले मन माना पानी पिलाया, अब बोलता मन माना भोजन कराया। वो चिड़िया, वो बटेर जो उस समय का बेस्ट फूड होता था, आज लोग मटन को बोलते हैं, चिकन को बोलते हैं, उस समय बटेर चलता था मेरे अजीजों। बटेर एक पक्षी होता है मेरे अजीजों, और लिखा गया है वहां पे समुद्र के बालू के समान अनगिनत पक्षी भेजे मेरे अजीजों। और लिखा है 29 में वे खाकर क्या हो गए? अति तृप्त हो गए और उसने उनकी कामना को पूरा कर दिया। वो पक्षी अनगिनत भेज दिए, लाखों लोगों के लिए भेज दिए। और ये पक्षी में आपको बताऊं आसपास मिलने वाली चीज नहीं है। और वो पक्षी उतनी ऊंचाई पर आकर उड़ने लगे 3 फुट की, बच्चा भी आके उसको पकड़ के ढूंढ के खा ले मेरे अजीजों। तो अब पक्षी आ गए, बहुत सारे गए, मुझे पकड़ो मुझे पकड़ो मुझे पकड़ो, मेरे को खाओ मुझे खाओ। क्योंकि उन्होंने बोला क्या हमारा परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? मैं बताना मांगता हूँ, उसने आकाश को आज्ञा दी और लिखा है आकाश खुल गया। ये दूर से आई हुई आशीष है, दूर से आया हुआ खाना है, दूर से आया हुआ नॉनवेज है। शायद मेरे अजीजों आज आपकी भी आशीष कहीं दूर ठहरी हुई है, कहीं आज भी आपके शायद हो सकता है मन में क्या परमेश्वर मेरे जंगल रूपी जीवन के अंदर क्या मेज लगा सकता है? कहीं शायद आज आपका रुकी हुई आशीष, रुकी हुई चंगाई, रुका हुआ उद्धार, रुका हुआ छुटकारा कहीं दूर है। लेकिन मेरे अजीजों जब परमेश्वर आज्ञा देगा तो लिखा दूर की आशीषें बस सामने आ जाएंगी, मुझे पकड़ो मुझे पकड़ो मुझे खाओ मुझे खाओ। लेकिन सामने आ गई उस आशीष को लेना किसको है? किसको लेना है? किसको लेना है? उसको लेके खाना है हमारे को है। अभी हम बोलते हैं आशीष सामने आ गई, 3 फुट की ऊंचाई पे उड़ रहा है बटेर, मेरे को पकड़ दो मेरे को खा लो। और हम क्या कहते हैं? प्रभु जब बटेर भेजा तो मसाला भी तो रखा था इसके अंदर, उबाल भी तू ही दे, खिला भी तू ही दे। इतना भी नहीं होगा, ये तो उस लायक बन जाए कि परमेश्वर बटेर भेज दे, बटेर को भेज दे मेरे अजीजों। क्योंकि मेरे अजीजों ये वो लोग हैं, देखिए अगर इसको पढ़ने का भी समय का अभाव है, ये वो लोग हैं भजन संहिता 78 में आसाफ जिनके लिए बोलता है जो परमेश्वर का स्वाद चखे हुए लोग हैं, परमेश्वर को जाने पहचाने लोग हैं, परमेश्वर को उपस्थिति में रहे हुए लोग हैं। ये लोग भी क्या करते हैं? नेवर डाउट, क्या करते हैं? संदेह करते हैं क्या परमेश्वर जंगल में मेरे लिए मेज लगा सकता है? इसको पढ़ेंगे तो पाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है 25 में, मनुष्यों को कौन सी रोटी मिली है? कौन सी रोटी मिली है? स्वर्गदूतों की रोटी मिली है मेरे अजीजों। क्योंकि मैं बताना मांगता हूँ हमारा परमेश्वर आज्ञा देने वाला परमेश्वर है मेरे अजीजों। उसने बोला आज्ञा दे दी तो लिखा गया आकाश खुल गया और इतने अनगिनत, लिखा वहां पे ध्यान से पढ़ेंगे, अनकाउंटेबल अनगिनत पक्षी और बटेर आ गए, लोग तुम्हारी आशीष आ गई मेरे अजीजों। परमेश्वर ने आशीष आपके लिए रखा हुआ है, वो चंगाइयां रखा हुआ है, उद्धार रखा हुआ है, छुटकारा रखा हुआ है। क्या आप उसको लेने के योग्य हैं मेरे अजीजों? सवाल ये है, परमेश्वर ने तो आज्ञा दे दिया, उसका आशीष दे दो, वो शगुन का आशीष दे दो, वो राहुल का आशीष दे दो, वो सबको। क्या आप एबल हैं? वो उसको कोई चंगाई दे दे, वो उसका छुटकारा कर दे, क्या हम उसके लिए एबल हैं? कहीं ना कहीं मेरे अजीजों आज हमारा जो ये एन है ना, ये एन अटका देता है हमारे को। अभी आशु ने गवाही दिया, प्रभु का धन्यवाद, जहांगीरपुरी में पानी नहीं भरा, नहीं तो चर्च आने में कब जाते हैं, हमारे घर के चारों तरफ पानी भरा, फिर भी कूद के आ जाएंगे। ठीक है, मैं संदेह नहीं करूंगा। लिखा गया क्या कोई चीज है जो मुझे खुदावंद की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? और लिखा गया है जब वो आज्ञा देता है उसके बीच में कोई बातें नहीं आता है। एक छोटे से उदाहरण के साथ समाप्त करेंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे। आज याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय जल्द से निकालेंगे, सब भी आया है, किसी को मिल पढ़ दिया जाए। याकूब 5 और 17 के अंदर साफ साफ लिखा गया है, क्या लिखा गया है? एलिया भी तो हमारे समान था,
और उसने भी गिड़ाकर प्रार्थना करी कि मेघ ना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। हाँ जी, एक एग्जाम्पल है, एक मनुष्य का उदाहरण है, उसका नाम एलिया है। सब लोग जानते हैं एलिया के विषय में। और एलिया ने प्रार्थना करी और क्या हुआ? मतलब बारिश नहीं हुई। दिल्ली में क्या हो रही है? बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश हो रहा है। लेकिन वहां पे लिखा एलिया ने प्रार्थना करी मेरे अजीजों, और 3.5 साल तक प्रेरितों का काम, दूसरा अध्याय 21 आयत को जल्दी से पढ़ते हैं। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय 21 आयत पढ़े, जल्दी पढ़े। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो, ऐसा तो लेगा सब उधार पाएंगे। यहाँ पे लिखा है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो, अगर शगुन और ज्योति घर में रहती है और ज्योति प्रभु का नाम लेते तो शगुन उधार नहीं पाएगी, मैं विश्वास करता हूँ। अगर दोनों लेंगे तो दोनों पाएंगे। बट इंग्लिश ट्रांसलेशन में बड़ा सुंदर लिखा है, who will take the name of the Lord, he will be saved। ऐसे लिखा है, यानी कि वो जो कोई प्रभु का नाम लेगा, प्रार्थना करेगा, वो बचाया जाएगा। एक्चुअली ट्रांसलेशन में है कि वो बचाया जाएगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा। और देखिए, हम जो है प्रार्थना कौन से रंग की होती है? प्रार्थना का रंग क्या 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 है? प्रार्थना का कोई रंग नहीं होता मेरे अजीजों, प्रार्थना का। लेकिन जब प्रार्थना सुन ली जाती है तो जीवनों को रंगों से भर दी जाती है मेरे अजीजों। एक रंग नहीं, सैकड़ों रंगों में हमारे जीवन को आशीष मिल जाती है। और लिखा है जो कोई, जो परमेश्वर का नाम लेगा वो उद्धार बचाया जाएगा। और यहाँ पे याकूब 5:17 में क्या बोल रहा है? याकूब जो है वो क्या बोल रहा है? एलिया जो है क्या बोल रहा है? मैं प्रार्थना करता है, क्या करता है? क्या करता है? 3.5 साल तक। मैं आपको बताना मांगता हूँ मेरे देशों, एलिया ने तो सिर्फ प्रार्थना करी थी, वाक्य में बरसात को आज्ञा देने वाला परमेश्वर था। वो आज्ञा देने वाला परमेश्वर है। उसने आज्ञा दी कि बारिश ना हो तो नहीं हुई। प्रार्थना किसने करी? इसके ऊपर आगे पढ़ेंगे। वो तो तुम्हारे मेरे जैसा हार्ड मास्टर शैतान सा इंसान था। आंधियों को, तूफानों को शांत करने वाला, आज्ञा देने वाला परमेश्वर है मेरे अजीजों। और एलिया को आपको मित्र प्रार्थना करने वाला था। प्रार्थना उसने करी, आज्ञा परमेश्वर ने दी, तो 3.5 साल तक। नीचे जब देंगे 18 में फिर से उसने प्रार्थना करी, फिर बारिश हो गई। परमेश्वर ने क्या करा? फिर आज्ञा दी कि अब बारिश हो जाए। मैं बताना मांगता हूँ जो हमारा परमेश्वर आज्ञा देने वाला परमेश्वर है, जो स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र को आज्ञा देता है मेरे अजीजों, ताकि जो कोई उसके अंदर है उसकी महिमा करे। और एलिया के जीवन से एक उदाहरण देना चाहता हूँ। पहला राजा की किताब उसका 17वां अध्याय के अंदर, पढ़ने का समय नहीं है लेकिन बताना मांगता हूँ, वहाँ पे एक कहानी, दृष्टांत, एक सच्ची घटना है। वो वहाँ पे लिखा गया है, एलिया, ये भविष्यवक्ता एलिया, और अकाल पड़ चुका है वहाँ पे। पहला राजा 17वां अध्याय पेज नंबर 435 पे मिलेगा आपको। वहाँ पे अकाल पड़ा हुआ है। अकाल में क्या क्या चीज होता है? अकाल में क्या क्या चीज होता है? भूखमरी होता है, पानी होता है पीने को, खाना होता है खाने को, और बीमारी होती है। अकाल में क्या क्या चीजें होता है ये। और यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, और परमेश्वर का दास, परमेश्वर के द्वारा कार्य करने वाला व्यक्ति वहाँ पे एलिया है। ये वही एलिया जिसका बारे में अभी आपने पढ़ा। और देखिए, परमेश्वर अपने भक्त जनों की जो उससे प्रार्थना करते हैं, लिखा गया है प्रेरितों का 2:21 के अंदर लिखा गया है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो ही बचाया जाएगा, उद्धार पाएगा। और यहाँ पे ये प्रभु का नाम लेने वाला, परमेश्वर का नाम लेने वाला है, अकाल पड़ चुका है। तब देखिए परमेश्वर ने क्या करा। इसकी तो 3री आयत को पढ़ सकते हैं। वहाँ पे लिखा गया है, यहाँ से चलकर यहाँ पे लिखा है, यहाँ से चलकर पूरब की ओर जा
और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ है। परमेश्वर अपने लोगों की चिंता कर रहा है, परमेश्वर अपने भक्तजन की, परमेश्वर अपने दास की, यानी ये कौन है जो कोई परमेश्वर का नाम लेता है। और यहाँ पे क्या कर रहा है परमेश्वर, उसकी चिंता कर रहा है, उसको उपाय बता रहा है। तू किरत में जा, एक जगह किरत है उसमें जा, वहाँ पे नाला, मतलब जो नाला बोलते हैं ये नाला नहीं है, दैट इज पर्टिकुलर झरना है, ठीक है, झरने का जो वो नाला होता है वो वाला है। और बोलता है तू नाले में जाके छिप जा, और कहीं पे पानी नहीं है पीने को, खाना नहीं है खाने को, कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर एलिया से बोलता है तू वहाँ पे चला जा। और जब वहाँ पे जाने को बोलता है, और तभी 4 के अंदर क्या बात होता है, वहाँ पे लिखा गया है उसी नाले का पानी तू पिया कर जी, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है हाँ जी। कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। अरे ये क्या बात हो गई, अभी तो था भजन संहिता 78 में आकाश को आज्ञा दी, और यहाँ पे किसको आज्ञा दे रहा है, कौओं को आज्ञा दे रहा है। कौओं को भी आज्ञा देने वाला परमेश्वर है। और कौवा पक्षियों में कितना सुंदर होता है आपको तो पता ही है, सुंदर होता है, कितना गोरा होता है, बिल्कुल मेरे घर का होता है, थोड़ा थोड़ा बड़ी से मिलता है, थोड़ा थोड़ा मुझसे मिलता है। वो कैसा होता है, काला होता है, और किसी के घर पे आ जाए तो भाग जा, क्योंकि वो काए करेगा तो क्या होता है, जो राज्य के घर में सबसे ज्यादा होता है, काए करेगा तो रिश्तेदार चाचा ताऊ ताई आ जाएंगे। काए अरे ना देखने में अच्छा है ना सुनने में अच्छा है, परमेश्वर उसको आज्ञा दे रहा है। और पता है क्या आज्ञा देता है, वो जो एलिया जो है किरत नाले में छुपा है, उसको बोलता है तुम्हें 2 टाइम खाना लाके देना है, 2 टाइम खाना लाके देना है। देश में अकाल पड़ा हुआ है, कौवे को आज्ञा मिल रहा है इसको खाना लगे ना, और देर भी कौवे का आज्ञा लगा। कौवे का पता क्या होता है, वो बहुत स्वार्थी होता है, सबसे पहले खुद खाता फिर अपने बच्चे को देता है, इतना स्वार्थ होता है पक्षियों को। उस कौवे को परमेश्वर बोल रहा है, उसको आज्ञा दे रहा है तुझे मेरे दास को खिलाना है। और कितने टाइम, अपने मन से नहीं बोला, आपकी बाइबल में लिखा हो गया, ठीक है, लिखा गया तू यार को कितनी बार खिलाना है, 2 टाइम। अब सवाल 3 टाइम क्यों नहीं, 3 टाइम क्यों नहीं, 2 टाइम क्यों होता है। और यहाँ पे लिखा ब्रेकफास्ट और डिनर देना है, लंच क्यों नहीं दे रहे। लंच इस बारे में मेरा घर क्या कर रहा है, बैठ के आप गए थे ये क्या कर रहा है, किरण नाले के पास बैठ के कुछ काम कर रहा है, छिपा हुआ है, कुछ काम कर रहा है, खोदी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, छिपा हुआ है, क्योंकि अकाल पड़ा देश के अंदर, गड़बड़ी चल रहा है, छिपा हुआ। परमेश्वर ने बोला तुम वहां जाके छिप जाइए, और जैसे उसी का पानी पियो, फिर नाले में पानी पियो, कुछ नहीं करा। परमेश्वर 2 टाइम देगा, सिर्फ ब्रेकफास्ट और डिनर देना, फिर लंच नहीं देना, क्योंकि आपको भी याद है ना 3 टाइम खाना मिल जाएगा तो सो जाएंगे, पेट भर गया वहीं पर सो जाएंगे। सुबह खाना देगा, दिन में चला लेगा, रात को खाना देगा, सो जाएगा। परमेश्वर सब बातों का ध्यान रखता है, छोटी छोटी बातों का। वो जानता है मनुष्य की आदत क्या है, वो जानता है क्या बात है। अगर कहते प्रमोद जी को 3 टाइम का खाना देंगे, प्रमोद जी कहेंगे घर पे अपना गाड़ी लेके नहीं जाऊंगा, पैक करके देगी तो जाऊंगा। 3 टाइम का अगर हमारे को कुछ ना करना मिलेगा तो बड़ी अच्छी मीठी नींद आएगी। लेकिन परमेश्वर जो है कौवे को आज्ञा देता है इसको क्या कराना, ब्रेकफास्ट और डिनर कराना, और कौवे को आज्ञा दे रहा है। कौवा ऐसा है पक्षी जो पहले फूल खाता है तब दूसरे को खाता है। अब बोलता है इसको रोटी और बोटी जरूर खिलाना, क्योंकि ये मेरा दास है, मेरा भविष्यवक्ता है, मेरा अनुयायी है। और आपको तो पढ़ा ही है अभी भी प्रेरितों 2:21 में क्या लिखा गया है, जो कोई उसका नाम लेगा उसकी रोटी और बोटी कभी रुकेगी नहीं, ऐसे लिखा गया है ना। उद्धार पाएगा, बचाया जाएगा, उसकी रोटी बोटी कंटिन्यू चलती रहेगी। अब यहाँ पे ये नाम लेने वाला व्यक्ति है, उसको कौवे को आज्ञा देता है कि अब अकाल पड़े हुए देश में से तो ब्रेकफास्ट और डिनर करना, रोटी और बोटी दोनों देना। अब सोच सकते एक देश का अकाल पड़ा, ऐसी जगह नॉनवेज कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा नॉनवेज। जब अकाल पड़े हुए राज्य है, यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ है, वहाँ पे नॉनवेज कहाँ मिल सकता है, किसी को पता है, किसी को पता है? अरे भाई, अगर हमारे यहाँ पे अकाल पड़ जाता है भारत के अंदर, तो प्रधानमंत्री के घर में तो कुछ तो होगा, है ना, हाई पोस्ट पे कुछ तो होगा, है ना, मुख्यमंत्री उच्च पद वालों के पास कुछ तो होगा। अब कौवे पर क्या मिला, जंगीपुरी का अकाल पड़ा हुआ है और एलिया बैठा हुआ है, सिर्फ ब्रेकफास्ट लंच कराना है।
अब तेरे को रोटी और बोटी लेके आनी है महल से, राजा के घर से लेके आना है, और तुझे इस्राइल के राजा के वहां पे जाना है, उसके घर से रोटी और बोटी लेके आना है, और इसको तेरा ड्यूटी लगा दिया, तुझे सुबह और शाम खिलाना है। देखिए मेरा कहने का मतलब है परमेश्वर आज्ञा देने वाला, परमेश्वर उसको आज्ञा दिया और उसने पूरा भी करा। महल में जाता है कौवा, वहां पे बटेर दिए खाने को, मुझे पकड़ो मुझे पकड़ो, मुझे खाओ मुझे खाओ, 3 फीट की ऊंचाई तक उड़ाया ताकि क्या रुचि भी खड़े होकर पकड़ के ऐसे लेग पीस की तरह भून के खा ले। ठीक है, रेनू भी छोटी होती, रेनू पकड़ कर उसको खा ले। 3 फीट की ऊंचाई, बच्चे कैसे खाना खाएंगे? वहां पे परमेश्वर ऐसा कहा, यहाँ पे कौवे को बोलता है अब तुझे महल में जाके इसकी रोटी और बोटी लानी है। कौवा पहुंच गया महल के अंदर, और इसने क्या करा, कौवे को देखा, उठते पंजा होता है, पंजा चोच होता है, चोच होता है, पंजे में तो उसने रोटी पकड़ ली, और चोच में, हाँ वो घबरा मत, आप सब खाते हो, ठीक है, चोच में रोटी और पंजे में। अब क्या हुआ, इस कौवे को महल से कीर्त नाले तक जाना है, जहाँ पे कौन है, ध्यान दिमाग में रखना, कालू कौवा बात में आएंगे घर पे, वहां पे कौन है, एलिया है। अभी कौवे ने फ्लाइट अपनी उड़ाई, और जब कौवे ने फ्लाइट उड़ाई है, चोंच में रोटी और पंजे में रोटी है, अब उससे पहले कहीं लैंड नहीं कर सकता, एरिया से पहले लैंड कर दिया, लैंड करने के लिए इसे अपने पंजे, नहीं तो क्रैश हो जाएगा, रनवे पे गिर जाएगा, ऐसा होगा ना। और अगर गिर गया तो बेचारा एरिया भूखा रह जाएगा, परमेश्वर की आज्ञा टूट जाएगी। कौवे की इतनी हिम्मत, परमेश्वर तोड़े, बटेर को जो दूर से भेज सकता है, अब कौवे को लैंड करना है एलिया के पास, उसने चोच में बोटी और पंजे में रोटी लेके चल पड़ा, और एलिया के पास आता है, ये बीच में किसी कौवे को हेलो हाय, हेलो हाय, हेलो डियर, कैसी हो, कैसे हो, किसी को सीधा लैंड कहाँ करेगा, एलिया के पास। मैं बताना मांगता हूँ, यदि आप परमेश्वर का उपस्थिति में हैं, तो दूर पड़ी हुई आशीषों को परमेश्वर उपाय करने वाला, आज्ञा देने वाला है कि वो आशीषें, वो बरकतें, वो चंगाइयां, वो उद्धार, वो छुटकारा आपका कैसे रहेगा। आपका तो काम सिर्फ क्या है, उसकी आज्ञा मानना। कीर्त नाले पे जाओ और वहां पे जाके छेती जाओ, उसकी आज्ञा मानना है। इसलिए बोल सकता था मैं क्यों जाऊं, मैं तो भविष्य रखता हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो बहुत बड़ा विश्वासी हूँ। आपको पता है, आप में से कई लोग बड़े बड़े विश्वासी हैं, मैंने बताया था किसको बता रहा था, आप में से ना बहुत लोग बड़े बड़े विश्वासी हैं, तो रवि को पता है मैं बड़ा विश्वासी हूँ। पता है, जैसे जैसे हमारी विश्वास का स्तर बढ़ता है ना, हम बड़े विश्वासी बनते जाते हैं। 1 साल 2 साल 4 साल कैसे होता है, या 3 लड़कियां खड़ी थी, उन्होंने बोला आइए हम हाथ उठा के परमेश्वर की महिमा करें, तो बड़े विश्वासियों के हाथ कैसे उठे, बड़े विश्वासी, जो नया विश्वासी है, जो प्रभु उपस्थिति में, तो यहाँ पे खड़े हुए लोगों ने, अगवा कत्तू ने बोला आइए तालियां बजा के उसकी स्तुति करें, बड़े विश्वासी के लक्षण। जब हम बड़े हो जाते हैं, थोड़ा विश्वास में बढ़ने लगते हैं, आइए प्रभु की ओर निहारे, ठीक है, आंखों को बंद करें, बड़े विश्वासी, बड़े विश्वासी लक्षण। और नया विश्वासी बड़ा विश्वासी, जैसे हम विश्वास में बढ़ने लगते हैं ना, हमारी आराधना करना, हमारी परमेश्वर उपस्थिति में समय व्यतीत करना, परमेश्वर नजदीकी होने में बातों में बदलाव आने लगता है। आइए जोर से हाथ उठाकर हिलाएं, बड़ा विश्वासी और नया विश्वासी, आओ जोर से हाथ उठाए, हालेलुया, क्योंकि वो एलिया भी बोल सकता था मैं तो बड़ा विश्वासी, बड़ा भविष्य रखता हूँ। परमेश्वर ने बोला कीरत नाले की तरफ निकल ले और वहीं पर छिप जाइए जाके। उसने ये नहीं पूछा वहां नाले में पानी मिलेगा, गाद मिलेगी खाने को, क्या मिलेगा, कुछ पूछा नहीं। तो अगली आयत में सीधा तीसरे चौथी में कूदते हो, वहीं पर कौवे को आज्ञा दे दिया
आज्ञा भी ऐसे प्राणी को दिया, ऐसे पशु को दिया जो शरीर को सीधा नहीं है। अजीजों, आज शायद हमारी जीवन में बरकतें रुकी हुई है। परमेश्वर किस मनुष्य के द्वारा, ऐसे प्राणी के द्वारा आपके लिए उपाय कर देगा जिससे आपको उम्मीद भी नहीं है। मेरे अजीजों, ऐसों के द्वारा आपके लिए रास्ता खोल देगा। स्वार्थी मनुष्य के द्वारा जो खुद स्वार्थी होगा, एक अपने दूसरों को देना नहीं चाहता होगा, वो आपके घर में आके ले बहन, ले भाई, तेरा पिछला इतना लेना था और भी ले दे मेरे चीजों। क्योंकि परमेश्वर कौन है? आज्ञा देने वाला परमेश्वर है। शायद आज हम इन बातों में है कि हमारा क्या बातें होगा, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को सुने और कान लगाए। तो मैं बताना मांगता हूँ, परमेश्वर हमारे को रोटी और बॉडी खिलाने का इंतजाम रखता है। ये बात नहीं, देखिए आगे भी बातें होता है। आगे जाके क्या होता है, बेचारा जो एलिया होता है, किरत नाले के पास बैठा था, उसका पानी कई बार हमारे जीवन में लगातार जो बिजनेस होता आ रहा है, लगातार जो आशीष आती जा रही है, लगातार जो जॉब चलती जा रही है, अचानक से छूट जाती है, अचानक से दिक्कतें आना शुरू हो जाती है, अचानक से बीमारियां बढ़ जाती है, अचानक से कलेश आ जाते हैं, अचानक से बाढ़ आ जाती है। कभी सुना दुनिया में बाढ़ आई आपके पैदा होने के बाद? मेरे को भाई नहीं भाई, आप अधिकतर छोटे, ठीक है। तो बाढ़ आ जाती है, अचानक से बात आती है। यहाँ पे नाले का पानी, तीरथ नाले का पानी, मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि क्या है? वो आज्ञा देने वाला परमेश्वर है। तभी एलिया को बोलता, पानी सूखने के बाद, इसकी उसमें लिखा 9वीं आयत में, चलकर सिदोन के सारफत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां पर एक विधवा को खिलाने की क्या दी है? क्या दी है? क्या दी है? परमेश्वर आज्ञा देने वाला परमेश्वर है। पटेल को आज्ञा देता है चला जा, कौए को आज्ञा देता है, विधवा को आज्ञा देता है। कल देश में जब विधवा का, विडो का जब जिक्र आता है, तो हमारे अंदर से दया है, मदद करने वाली आत्मा जाग जाती है, हेल्प करने वाली आत्मा जाग जाती है। ऐसे ही कल बीते दिन घटना में एक प्रार्थना में था, वहाँ पे उनके हस्बैंड को किसी ने पीछे से लठ मार के जान से मार दिया पास में, तो वो विधवा हो गई और उनकी 12 साल की बेटी, उसका नाम स्तुति है, और उसको एक ऐसा बीमारी हो गया जिसका ऑपरेशन कराना अनिवार्य है। कल मेरे साथ पूरा दिन बैठी रही है और उसने अपनी समस्या हमारे को बताया, और मेरे अंदर भी वही आत्मा आ गया जो कुछ जेब में है, एटीएम कार्ड, पेटीएम कार्ड, जितने सब है पकड़ ले। क्यों? क्योंकि वो क्या है? विधवा है। अंदर से आत्मा आता है, पक्का आता है। परमेश्वर को देखो, विधवा को आज्ञा दे रहा, तो उसको क्या कहेगी? क्या करेगी? खाना खिला। किसको खिला? एलिया कौन है? आवश्यकता कैसे बना? तो दो किसमें? जो हाँ, चैनी पकड़े छोड़ना नहीं, ठीक है। अब वो विधवा को आज्ञा दे रहा है, अब तू जो है इसको खिला। और विधवा भी कोई करोड़ पुलिस में रहने वाली नहीं है, जहांगीरपुर में भी नहीं रह रही है। मुझे झील के पास जगह है ना, थोड़ा सा पाइपलाइन के नीचे, तो वहां पे रह रही है। और विधवा को बोलता है कि इसको खिलाने की आज्ञा दी है। और जब वो विधवा के पास जाता है और उसको देखता है कुछ काम करते हुए, पढ़ेंगे नहीं, आप घर जाके पढ़ सकते हैं। और पूरा दिशा में विधवा के पास जाता है और विधवा को बोलता है, तो मुझे खिला और पिला, ऐसे मुझे रोटी खिला। विधवा कहती है, मेरे पास कुप्पी में थोड़ा तेल हो, थोड़ा सा आटा, मैदा है, ज्यादा भूस के, आजकल हम ज्यादा बोलते हैं उसके ऐसे बोलते ना, पहले बोलता मैं क्या करूं? आज्ञा मिली है, तू उस कुप्पी का तेल में से उस मैदे का रोटी बना लेके आ। विधवा कहती है, सुन प्रभु के दास, मैं और मेरे बेटे ने निर्णय लिया, ये आखिरी अन्न मेरे घर के अंदर है, हमने निर्णय लिया कि हम इसको खाएंगे और मर जाएंगे। एलिया को देखो, कई बार हमारे में स्वभाव होता है, जाओ कभी चाय बना के लाओ, मुंह से बोल देते हैं, मुंह से मांग लेते हैं। सुबह वाले भी हैं नहीं, तो मुंह से बोल देते हैं। कई बार आपके मन में आता होगा, पास्टर जब देखो चाय चाय करते रहते हैं, पत्ती है नहीं घर में, चीनी तो ऐसे भी लेता है, दूध है नहीं, काली भी लिया मांग रहा है। एलिया बोलता है, जा बोल रही है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आटे एक रोटी और एक कुप्पी का तेल, मैं और मेरा बेटा बना के खाएंगे और मर जाएंगे। मेरे को चिंता नहीं,
तेरे को मैं जो बोल रहा हूँ तू जा करके ला, ऐसे। और साथ में ये नहीं बोलता, 10 में बोलता है एलिया ने उससे मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर जो मैंने तुझे बोला, परंतु पहले मेरे लिए एक रोटी छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। ये क्या बात है, एक रोटी का आटा पड़ा है, कुप्पी में एक तेल है, उसमें एक ही रोटी बनेगी। एलिया बोलता है पहले मेरे लिए कर और बाद में क्या अपने लिए कर। मेरे अजीजों, ये आप आगे पढ़ेंगे तो आप जानते हैं उसने आगे कभी उसकी कुप्पी का तेल और मैदा आटा कभी उसके जीवन भर खत्म हुआ जब तक वो जीवित रही। लेकिन कब, जब उसने आज्ञा देने वाले परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में मान लिया, आज्ञा देने वाले परमेश्वर के दास के लिए एक कुप्पी तेल और मैदे की रोटी बना लिया और उसने साफ बोल दिया आगे तेरे जीवन भर जब तक तू जीवित है तेरी ब्लेसिंग खत्म नहीं होगी। मेरे अजीजों, मैं बताना मांगता हूँ यदि परमेश्वर ने आपके हृदय में कुछ भी प्रभु के लिए करने के लिए देखा है, दर्शन दिया है, वचन दिया है, बताया गया है, आज्ञा दिया है, तो सर्वप्रथम सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन के अंदर पूरा करें। और लिखा उसके बाद जीवन भर कुप्पी का तेल और मैदा, हरियाणा में हरियाणा बोलते हैं चूर्ण कभी खत्म नहीं होने पाएगा, कत्ते नहीं खत्म होने का, ऐसे बोला गया कि चूर्ण कभी खत्म नहीं होने पाएगा। और देखिए बड़े मजे की बात है मेरे जीसो। अब एलिया जो था, एलिया ने एक रोटी खाया, कुप्पी के तेल से आटा बन गया और विधवा के घर में खत्म हो गया। अब वो क्या करा, परमेश्वर ने बोला था, ध्यान से वचन को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा है 9 में चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं पर, ध्यान से वचन पढ़ना, आयत को ध्यान से पढ़ना, वहीं पर। अब ये एलिया था, खाना वाना खा लिया, अब मैं तो यही रुकूंगा। बेचारी ने ऐसे करा होगा, ऐसे आप लोग करते, ऐसे करा होगा, खा पी लिया, चाय पी के भी न जा रहे, ठीक है। अब उसने बोला मैं तो यही रहूंगा। और देखिए परमेश्वर की हर एक बात के पीछे एक योजना होता है, और एलिया वहीं पर टिक गया और वहीं पे जम गया। अब तो मैं यही खाऊंगा पीऊंगा, कि एलिया के वहां पे रुकने से बरकतें थी, एलिया के वहां पे रुकने से ब्लेसिंग थी। और देखिए क्या होता है, जो उसका एक बेटा होता था वो बीमार पड़ जाता है, वो बीमार पड़ जाता है, और वो कहती है अब तो बीमार पड़ गया, मैं कौन से हकीम वैद्य के पास जाऊं। एलिया के पास आते हैं और एलिया जिस जगह पे सोता था, जिस जगह बेड था उसका, उस बेटे को वहां जाके लिटा देता है और 3 बार उसके लिए बातें करता, 3 बार मांगता है। और लिखा गया वो बच्चा जीवित, वो बेटा जीवित होकर वापस उसके पास एलिया उसको लेके आ जाता है। तब आखिरी में वो स्त्री का एक कमिटमेंट, एक स्टेटमेंट और एक गवाही, जब भी आप लोग गवाही देते हैं, देखिए उसमें क्या जबरदस्त गवाही दी। और वो लिखा गया है 24 के अंदर, वहां लिखा गया है स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है, और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। हालेलुया, हालेलुया, बड़े विश्वासी वाला हालेलुया। देखा, छोटे शादी बड़ा शादी में फर्क होता है, ठीक है। अब स्त्री को निश्चय हो गया, उसका बेटे को जीवन दान मिल गया, कहती अब तो मैं विश्वास करती हूँ, नेवर डाउट। उससे पहले डाउट था, एक पराठा खिला दूंगी बना के तो क्या चून रहेगा, इतना मैदा रहेगा, तो मेरा बेटा मर गया, जिंदा होगा क्या, डाउट था। लेकिन अब स्टेटमेंट गवाही दे रही है कि अब मुझे विश्वास हो गया, जो परमेश्वर के दास ने कहा है तो मैं वैसा ही है, लिखा गया जैसा उसने कहा है, उसके वचन तेरे मुंह से निकला है वह सच होता है। मेरे अजीजों, तो आज की दोपहर की बेला में आपको उत्साहित करना मांगता हूँ, परमेश्वर आज्ञा देने वाला परमेश्वर है, और जब हम आमीन बोलते हैं यानी परमेश्वर के साथ हम सहमत होते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, अंत समय तक चलते हैं, और उसके ऊपर हम संदेह नहीं करते। मेरे अजीजों, अगर हम ऐसे हैं तो मैं बताना मांगता हूँ मेरे अजीजों, परमेश्वर ने दूर से आकाश को आज्ञा दिया, बटेर भेज दिया, कौवे को आज्ञा दिया, भवन से जाके तू उससे रोटी बोटी लिया, वो सारपत की विधवा को बोलता आज्ञा देता है तुझे खाना खिला। तो मैं ऐसे परमेश्वर को आपके लिए याद दिलाना मांगता हूँ, आपको याद दिलाना मांगता हूँ, जो एलिया को रोटी दे सकता है, वो जो सारपत की विधवा को रोटी दे सकता है, वो जो इस्राएल से निकले हुए लाखों लोगों को, मिस्र से निकले हुए लाखों लोगों को रोटी और बोटी दे सकता है, क्या वो परमेश्वर आपको और मुझे आशीष नहीं दे सकता है?
पक्का दे सकता है, लेकिन कब मेरा अजीजो, जब हमारा ईमान प्रेतों का काम 2:21, जो कोई वो बचाया जाएगा, उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि मेरे अजीजों परमेश्वर ने कोई आज्ञा हमारे जीवन में दिया है तो पक्का उसको पूरा करने का प्रयत्न करें। आई क्लोज योर आईज, अपनी आंखों को बंद करें और सर को झुकाएं। यदि कोई आज्ञा है ऐसा तो परमेश्वर से बोले, बातचीत करें कि जो